मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी को मैं पास्टर जे के बा कोरापुट ओडिशा से आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं परमेश्वर की दया से, उसका कृपा से, अनुग्रह से आप सब लोग अच्छे होंगे, भले होंगे। प्रभु महान है, दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे भी, हमारे परिवार को भी अच्छा रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह, इस मॉर्निंग मना में हम आज देखने जा रहे हैं परमेश्वर के दास लोगों के बारे में। आज हम जो विषय सीखेंगे, आज हम एक टॉपिक सीखने जा रहे हैं। आज का मेरा शीर्षक है, आज का मेरा विषय है, प्रभु के दास के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। आप ध्यान से सुनिए, प्रभु के दास के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, परमेश्वर के दास लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, आज हम देखेंगे। मैं आपके सामने 5 बातें रखना चाहता हूं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं जल्दी से आपके सामने 5 बातें रखूंगा, आप ध्यान से वचन को पढ़िए, सुनिए। पहला है, प्रभु के दास के प्रति, सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। आज बहुत मसीह भाई बहन जानते हैं, लेकिन कुछ नए हैं जो नहीं जानते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। अगर आप जानते हैं तो और ज्यादा आप ध्यान दीजिए, सुनिए। अगर नहीं जानते तो आप कोशिश कीजिए और सीखिए। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम इस विषय पर डिस्कशन करेंगे, परमेश्वर वचन को हम देखेंगे। मेरा विषय है, प्रभु के दास के प्रति, प्रभु के दास लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। 5 है, ज्यादा भी हो सकता है। मैंने 5 स्टडी किया है और आपको मिलता है ज्यादा तो आप इसमें ऐड कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए। पहला है, प्रभु के दास की सुने। किसका सुने? प्रभु की दास की सुने। ये हमारा कर्तव्य है। ये हमको मिलता है लूका 10:16। मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 10 अध्याय 16 वचन, लूका चैप्टर 10:16 वर्सन। देखिए, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। देखिए, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। पहला कर्तव्य क्या है? प्रभु के दास की सुने, क्योंकि प्रभु की दास की सुनना प्रभु यीशु मसीह को सुनना है। अगर आप प्रभु की दास की सुनते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं। ये पहला यूहन्ना 4:16 में भी लिखा गया है। पहला यूहन्ना 4:16। तो सबसे पहला क्या कर्तव्य हमारा कि प्रभु की दास की सुनना है। दूसरा, नंबर 2, दूसरा है, प्रभु को दास को तुच्छ ना जाने। पहला है प्रभु की दास की सुने, दूसरा है प्रभु की दास को तुच्छ ना जाने। यहीं पर ही लिखा गया है, लूका 10:16। मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 10:16। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। दूसरा देखेंगे, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। दूसरा है, प्रभु की दास को तुच्छ ना जाने, क्योंकि प्रभु की दास को तुच्छ जानना प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानना है। ये हमको मिलता है जकरिया की पुस्तक 2:8 में। जकरिया 2:8 में मिलता है, अब बाद में पढ़ लीजिए। तीसरा है, प्रभु के दास को ग्रहण करें, एक्सपेक्ट करें। प्रभु को दास को ग्रहण करे। यूहन्ना 13:20, यूहन्ना किताब 13 अध्याय उसका 20 वचन में ये हमको मिलता है, 13:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तीसरा हमारा कर्तव्य है, प्रभु के दास को ग्रहण करे, एक्सपेक्ट करे। प्रभु आपको सहायता करे, क्योंकि प्रभु को दास को ग्रहण करना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जब आपके घर प्रभु के दास लोग आते हैं,
आप परमेश्वर दास को ग्रहण कीजिए, आपके घर में बुलाए हैं। कोई कोई लोग क्या करते हैं, घर से बाहर देखते हैं और बोल देते हैं। अगर परमेश्वर दास आया हुआ है तो घर के बच्चे को बोल देते हैं, बच्चे लोग घर में बोल दो कि मेरे पापा आज घर में नहीं है। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे। तीसरा है, प्रभु को दास को ग्रहण करे, रिजेक्ट ना करे। चौथा देखेंगे, कर्तव्य क्या है। चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य विषय है। चौथा क्या है, प्रभु के दास को दुख ना दे, ना सताए। क्योंकि प्रभु के दास को जो सताता है, प्रभु यीशु मसीह को वो सताता है। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय उसका 4-5। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 4 और 5 वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेरितों की किताब 9, 4, 5। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। 5। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, प्रभु को दास को दुख ना दे और ना सताए। क्योंकि प्रभु को दास को जो व्यक्ति दुख देता है, जो सताता है, वो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। प्रभु आपको सहायता करे। अगर आप परमेश्वर के दास को दुख देंगे, सताएंगे, तो आप प्रभु को दुख देते हैं, प्रभु को सताते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, जाने अनजाने में उन्होंने प्रभु को दास लोगों को सताया, दुख दिया, आज रो रहे हैं वो लोग। मैं जहां पर रहता हूं, यहाँ पर 2 घटना हुआ है। वो लोग मसीह लोग हैं, लेकिन परमेश्वर दास को उन्होंने सताया, दुख दिया। आज वो लोग रो रहे हैं, आंसुओं के साथ आज रो रहे हैं। प्रभु आपको सहायता करे। जीवन भर आप अगर रहते हैं यहाँ पर, जितना दिन रहेंगे उतना दिन तक कभी भी आप परमेश्वर के दास को ना सताए। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के दास को सताएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को सताएंगे। यहाँ पर हम ऐसा ही पढ़ते हैं, साउल लोगों को सता रहा था, प्रभु के दास लोगों को सता रहा था, लेकिन यीशु कहते हैं तू मुझे सता रहा है। ऐसा हम देखते हैं 4 और 5 में। चौथा है, प्रभु के दास को दुख ना दे और ना सताए। 5वां हम देखेंगे, 5वां है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 5वां है, प्रभु को दास को दे और आशीष पाए। 5वां है, हमारा कर्तव्य क्या है, प्रभु को दासों को दे और आशीष पाए। क्योंकि प्रभु को दास को देना, प्रभु यीशु मसीह को देना है। ये हमको मिलता है मत्ती लिखित सुसमाचार 25, 31, 46 तक। 35, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यास था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया था, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा, तुझसे मिलने आए? तब राजा उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे में से, छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। देखिए 42 देखेंगे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। 46 में आखिरी पढ़ना चाहता हूं, 45, तब वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे में से छोटे किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ ने भी नहीं किया। प्रभु आपको सहायता करे। 5वां है, प्रभु को दासों को दे आशीष पाए। क्योंकि प्रभु को दास को जो देता है, वो प्रभु यीशु मसीह को देता है। परमेश्वर को दासों को देना मतलब प्रभु यीशु मसीह को देना। प्रभु आपको सहायता करे, आपको आशीष करे। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्यारे मित्रों। प्रभु को दास को दे और आशीष पाए। मरकुस 9:41 में भी लिखा गया है,
मत्ती 10 का 42 में लिखा गया है। हम देखते हैं पहला राजा में सारपत का विधवा ने एलिया को दिया और आशीष पाया। अब्राहम ने मलकीसेदेक को भी दिया और आशीष पाया। और इस सारपत का विधवा अगर एलिया को नहीं दिया होता तो अकाल के समय में वो लोग मर जाते हैं। अगर परमेश्वर आप देते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देते हैं। प्रभु को दास को दे और आशीष पाए। पांचवा है, आज अगर प्रभु यीशु मसीह दृश्य रूप में हमारे पास होते तो हम उन्हें कैसे व्यवहार करते। आज प्रभु यीशु मसीह के जगह प्रभु के दास लोग हैं जो हमें प्रभु यीशु के वचन सुनाते, सिखाते तथा बड़ी बोझ के साथ हमारे लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु के दास लोगों के प्रति हम कैसे व्यवहार करते हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? महिमा में सिंहासन से यीशु मसीह धर्मी विश्वासी लोगों को प्रतिफल देते समय यही कहेंगे, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, हम देखते पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल मंडली को पहले से सावधान कर दिया था कि सावधान रहो, जब तक भूमि पर जीवित रहो तब तक लेवियों को ना छोड़ो। प्रभु आपको सहायता करे। मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया में रहते समय आपका कर्तव्य क्या, आप देखिए। प्रभु के दास लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, आज हमने देखा। मैंने 5 बातें आपको सामने बताया, फिर से मैं आपको सामने रिपीट करना चाहता हूं। 5 विषय प्रभु के दास लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य 5 है। पहला है, प्रभु के दास को सुने। दूसरा है, प्रभु के दास को तुच्छ ना जाने। तीसरा है, प्रभु के दास को ग्रहण करे। चौथा है, प्रभु के दास को दुख ना दे, ना सताए। और 5वां है, प्रभु को दास को दे और आशीष पाए। प्रभु को दास को दे और आशीष पाए। आपके पास अभी मौका है। अभी लॉकडाउन शॉटडाउन हुआ है, अभी आपके पास मौका है। लॉकडाउन के कारण बहुत चर्च मंडली है, जिन पास्टर को, जिन प्रभु के दास को कुछ सहायता नहीं देते, आप उनको सहायता कीजिए। अभी भी आपके पास मौका है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीवित खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु फिर से सब दया किया, इस यूट्यूब चैनल पे आकर तेरे वचन को सुनने के लिए आपने मौका दिया। हम हृदय के साथ आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने सिखाया कि प्रभु के दास लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। धन्यवाद करते हैं प्रभु उत्तम वचन के लिए, प्रभु अच्छा आशीष वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु सहायता कीजिए, हम जितना दिन इस संसार में रहेंगे प्रभु, आपके दास लोग हम सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसको दुख नहीं देंगे, उसको हम बहुत देंगे। आप हमें सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी प्रभु इस समय इस यूट्यूब चैनल ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन चैनल में जुड़कर तेरे वचन को सुन रहे हैं, सभी को आप सहायता कीजिए, आप आशीष दीजिए। सबको प्रभु विपत्ति के दिनों में आप बचा कर रखिए प्रभु। ओ प्रभु, जो भी प्रभु इस समय बीमारी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे बीमारी दूर हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे भाई बहन को आप अपने बचा कर रखिए प्रभु, आप तैयार कीजिए राजा। और प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपने सुबह इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आकर आपने वचन को सुना, आप दूसरों को भी सुनाइए, आशीषित व्यक्ति बनिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।